सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि यह आपके भूगोल का अध्याय 7वां है और जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रेखाएं, और इसका मैं बुक का रीडिंग करवा चुका हूं और आप उसका लिंक मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका लिंक आप उसके डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे, उसके आगे वाले का। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसे शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं और मैं छोटू आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि पहला दिया गया बहुवैकल्पिक प्रश्न, और बहुवैकल्पिक प्रश्न में हम देखेंगे निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़ते हैं। और आपको याद होगा बुक में आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था। वैसे हम पहले शुरुआत करते हैं, एक एक प्रश्न देखेंगे। आप देखेंगे का देखिए आप, मुंबई तथा नागपुर। नागपुर आपका छत्तीसगढ़ में है और मुंबई आपका पश्चिम में है, लेकिन नागपुर अधिक पूरब में नहीं है, इसलिए आप नहीं कह सकते। और खा देखिए आप, मुंबई तथा कोलकाता। कोलकाता देखेंगे आप, आपका पूरब में है लेकिन पूरे पूरब में नहीं, माने पूर्वांचल, माने जो आपका पूर्वांचल प्रदेश है उस साइड नहीं है। और देखेंगे सिलचर और पोरबंदर। हाँ, आप देखेंगे आप, पोरबंदर जो है आपके गुजरात में है और सिलचर जो है आपका वहाँ पर असम में है। और वहीं पर आपको पता होगा कि यही आपका होगा आपका गा। और नागपुर तथा सिलगुड़ी, नागपुर आपका छत्तीसगढ़ में है और आप सिलगुड़ी नहीं बता, हम सिलगुड़ी आपको बता कर सकते हैं। तो आपका जो ये गा है वही होगा। और निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियां तथा देरी को घटाता है। और आप देखेंगे रेल परिवहन, क्योंकि पाइपलाइन जो है इससे टाइम लग सकती है। और वाहनांतर देखेंगे जहां तक वाहन की बात किया गया है। और सड़क परिवहन में इसमें अधिक देरी भी लग सकता है और माने हानि भी हो सकता है, कहीं अगर पलट गया सामान, माने ट्रक पलट गया, कुछ भी पलट गया तो। और जल परिवहन में देखेंगे इसमें समय भी लगता है। और हानियां को माने वाहनांतर में दिक्कत भी करेगा ये। और आप देखेंगे रेल परिवहन आपको न जल्दी प्रोवाइड कर देता है और आप आराम से, माने देरी को भी घटाता है। और हम देखेंगे तीसरा देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइनों से जुड़ा हुआ है। आप पाइपलाइन वाले जब पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा। आप देखेंगे मध्य प्रदेश, हजीरा जो है मध्य प्रदेश का है और गुजरात में विजयपुर है। और देखेंगे उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर है, तो आपका महाराष्ट्र बचा है। और इसमें लिखा है, सॉरी हमने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। और आप क्वेश्चन को पढ़ने में अधिक प्रयास करिए ताकि गलत ना हो। और इसका आप देख सकते हैं महाराष्ट्र। और चौथा आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित भी है। और आपको याद होगा विशाखापट्टनम जो है वो अधिक गहराई में है। और इसका गा होगा। चेन्नई का पतन पूर्व में तो है नहीं आपका पतन। और तूतीकोरिन और पारादीप जो है आपका उड़ीसा में है, और ये तो आपका नहीं कह सकते हैं। और तूतीकोरिन जो है आपका और हम पांचवा देखेंगे अब, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। और आप देखेंगे कौन सा परिवहन भारत में प्रमुख है। आपको याद होगा रेल सबसे अधिक भारत में
प्रमुख है, क्योंकि इससे आराम से जल्द पहुंच जाता है सामान और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, इसलिए आप गा कह सकते हैं। पाइपलाइन भारत का प्रमुख नहीं, क्योंकि बहुत कम ही पाया जाता भारत में, और सड़क सड़क है अधिक, लेकिन रेल की मात्रा में कम सुविधाजनक है। और वायु परिवहन तो कम ही है, कहाँ सब जगह थोड़ी नहीं उतार सकते हैं रेल। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आप देखेंगे का आंतरिक व्यापार जो देश के अंदर व्यापार होता है, तो आप इसे नहीं कह सकते। और बाहरी व्यापार जैसे राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है बाहरी व्यापार होगा। और स्थानीय व्यापार आप देखेंगे तो देश के अंदर ही ये भी होता है। और अब देख बचा एक गा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आपको अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद जब व्यापार वाला आप पढ़ रहे थे तो उसमें ये दिया गया था, और आप कह सकते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वैसे हाँ जैसे बाहरी बाहरी माने कह सकते हैं आप। और आप चाहें तो यहाँ से मिला सकते हैं। आपका पहला का गा है और आखिरी का भी गा आप देख सकते हैं, और इससे पहले वाला का भी गा है रेल परिवहन। और अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरुआत करेंगे। आपके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। यह माने आप इस प्रश्न का आपको बोर्ड में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते शुरुआत कर। सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। उत्तर देखेंगे यहाँ से, क्योंकि ये ज़्यादा लिखने में गलत हो गया था। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क परिवहन के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। जैसे आप देखेंगे पहला का देखेंगे सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी रूप से भी कार्य करता है, अन्य परिवहनों को जोड़ने का। और जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु समुद्री को पतनों को जोड़ती भी है। और दूसरा आप देखेंगे सड़कों का निर्माण लागत कम है, और यह ऊबड़ खाबड़ भूभागों पर भी बनाई जाती है। और तीसरा देखेंगे आप यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। अब देखेंगे आप दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों? और अब हम देखेंगे उत्तर इसका। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान व परिवहन आदि। भारत के उत्तरी मैदानों में रेल परिवहन अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है, क्योंकि उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि एवं सघन जनसंख्या घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि सहायक है। और आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। ये बहुत जरूरी है, आपके उसमें टॉपिक में बहुत कम बताया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं भारत में सीमांत क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में व देखरेख का कार्य सीमा सड़क संगठन करती है, और यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्मारक महत्व की सड़कें का विकास करता है। सामरिक लिखा है सामरिक। और इन सड़कों का महत्व इस प्रकार के पहला आप देखेंगे महत्व। ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विशेषकर चौकियों की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायता सिद्ध होती है। और युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों लड़ाई के सामान, खाद्य सामग्री, अन्य सहायता पहुंचाई जाती है, माने फौजियों तक। और तीसरा देखेंगे इन सड़कों से दुर्गम क्षेत्रों में आना जाना सरल हुआ।
ये सड़कें इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई। और हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, व्यापार से क्या आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्पष्ट करें। ये आपका 3 नंबर में आ सकता है। पहले देखेंगे, आप पहले इसका डिफिनेशन लिखने की कोशिश करें। राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है। स्थानीय व्यापार एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। याद रखिएगा, स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गांवों में होता है, ये भी आप याद रखिए। और निम्नलिखित के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और आप देखेंगे, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। उत्तर इसका देखेंगे, वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है, स्थल, जल, वायु। संचार के माध्यम व संचार के साधन व साधन जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही किसी देश के जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्योंकि अब देखेंगे क्यों कहा जाता है। पहला देखेंगे, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधाओं पर निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। दूसरा देखेंगे, भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन है। और तीसरा आप देखेंगे, सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। माने इधर जैसे इस एक गांव में आप जब चाहें इधर उधर जा सकते हैं, इसी तरह ये भी हो गया। परिवहन का यह विकास संचार संसाधन साधनों के विकास की सहायता से संभव हो सका। युद्ध के समय, चौथा देखेंगे आप, युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है, माने परिवहन के। और आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल संचार के साधन है, आज विश्व व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। देखेंगे आप, ये पिछले 15 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। अब देखेंगे क्या हुआ। उत्तर, दो देशों के मध्य व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है।
एक देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक व्यापार का सूचक है, इसलिए इसे आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। आपको बैरोमीटर भी पता होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में प्रगति हुई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया, जैसे वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक मुद्रा अर्जित कर रहा है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारतीय व्यापारिक संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं हैं। यहाँ कृषि संबंधित उत्पाद, खनिजायश, जवाहरात निर्यात वाली वस्तुएं आप देखेंगे, और संबंधित उत्पाद इंजीनियरिंग सामान का तथा पेट्रोलियम उत्पाद का ये आयात करता है। आप देखेंगे वो निर्यात करता, सॉरी, आयात वाले आप देखेंगे। और आयातित में देखेंगे, भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, कोक तथा कोयले का गोला, मशीनरी आदि शामिल है। भारी वस्तुओं के आयात में देखेंगे 39.9% वृद्धि हुई है। आयात में, आयात माने होता है मंगाना और निर्यात माने होता है भेजना, और हमें आयात की अपेक्षा निर्यात को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, जिससे विश्व भर में भारत सम्मानीय स्थान पा सके। देखेंगे निर्यात बढ़ाने से क्या होगा। और अब तो आपका ये खत्म हो गया, आपका ये चैप्टर खत्म होता है, और आप ये देख सकते हैं, चाहे तो ये आप उसका हल भी आप पा सकते हैं ये। और हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये प्रश्न पहेली है। और अब हम इसी के साथ आपको कहेंगे धन्यवाद कहेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। और जैसा कि मैं आपको माने इस पार्ट का मैं माने कि इस चैप्टर का मैं बता रहा था कि आपको मैप का मैं एक दिन लाइव क्लास लूँगा, ताकि आपको जो मैप से दिक्कत है मैं उसे सॉल्व करा सकूँ। और इसके लिए मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, और आप लोग मेरी सहायता करें, और जितना जल्दी आप लोग 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा कर देंगे, और उतना जल्दी आपका मैं लाइव क्लास ले लूँगा, और आपका मैप का जो भी गलतियाँ या जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ आपको मैं दोबारा धन्यवाद करता हूँ, और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें और शेयर करें। और आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना भूल सकते हैं, और माने कमेंट लाइक करना आप भूल सकते हैं। और इसी के साथ आपको मैं दोबारा धन्यवाद बोलता हूँ, और